भाई साहब इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ मोमेंटम P, एरिया A, टाइम T आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज देन एनर्जी हैज द डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई साहब बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से सुनना। आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है मेरे भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है मेरे भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं मास, लेंथ, टाइम, है ना, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारी जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। टोटल 7, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो भाई साहब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब जो एनर्जी है आपकी, जो आपकी एनर्जी है ना, वो जो है किसके टर्म्स में लिखनी है हमें? मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि मोमेंटम, एरिया और टाइम को क्या मान लिया गया है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। वैसे तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में, तो क्या होता है मेरे भाई? वो होता है mL²T-2, यही होता है ना। तो मेरे भाई ये वैसे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये थी मास, लेंथ, टाइम। तो क्वेश्चन में क्या है? घुमा दिया गया है। क्वेश्चन में घुमा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। 2019 में कम से कम जो है एक ही पेपर में 2-2 सवाल आ रखे हैं, 3-3 सवाल आ रखे हैं इसी टाइप के। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां देखो, तो मेरे भाई मैंने बताया एनर्जी जो है अगर मास, लेंथ, टाइम के टर्म्स में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि ये सारी हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है, या फंडामेंटल यूनिट्स भी बोल सकते हो भाई। क्वांटिटी की को मेजर करते हैं यूनिट में, तो ये हमारी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत शातिर है क्वेश्चन बनाने वाला। उसने बोला है जब मोमेंटम, एरिया और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो अब की बार क्या करने वाले हैं मोदी सरकार? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, एरिया और टाइम, यानी कि एनर्जी जो है मोमेंटम, एरिया और टाइम के प्रोपोर्शनल है। यानी कि अब हमारी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, इनके ऊपर ए, बी और सी लिख देते हैं। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता चल गया है मेरे भाई, मैंने लिख दिया है mL²T-2, mL²T-2। मेरे भाई यहां लिखो के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके, आपको पता है कैसे करते हैं। तो मेरे भाई मोमेंटम का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? m0 नहीं होगा, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? mv। ठीक है मेरे भाई, तो m1 होगा mLT-1, ये मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, इसकी पावर हो गई a। अब एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला L², तो इसकी पावर हो गई मेरे भाई b। टाइम t, ये तो ऐसे ही रहने वाला है मेरे भाई, ये हो गया c। तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई साहब, k को ऐसे ही रहने देते हैं, m की पावर a, बाकी तो कहीं है ही नहीं, छोड़ देंगे। l की पावर a, इधर क्या है? l की पावर 2b। ठीक है भाई साहब, इस तरह से हम इसको कर देंगे। t की पावर -1 प्लस c। ठीक है भाई साहब, mL² t की पावर -2, mL की पावर 2, t की पावर -2। ठीक है भाई साहब, इनकी पावर को क्या कर देंगे हम? सबकी पावर को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलने वाला है मेरे भाई? a की वैल्यू हमें मिलती है 1, a की वैल्यू हमें मिलती है 1। ठीक है भाई साहब, a प्लस 2b की किसके बराबर है मेरे भाई? 2। यानी कि पहले m की पावर को कंपेयर किया, फिर l की पावर को कंपेयर किया, उसके बाद हम t की पावर को कंपेयर करेंगे। तो l की पावर को कंपेयर किया तो a प्लस 2b इजिकल टू 2, a हमारा 1 है, 2b इजिकल टू 2, तो 2b इजिकल टू 2 माइनस 1। तो मेरे भाई b हमें क्या मिलेगा? 1/2। क्लियर है मेरे भाई, b हमें क्या मिलेगा? 1/2। बात करते हैं इसकी, -2 इजिकल टू -1 प्लस सी। तो अगर मैं सी को सॉल्व करने वाला हूं तो मेरे भाई क्या मिलने वाला है? ये 1 उधर जाएगा, ये 1 उधर जाएगा, तो मेरे को मिलेगा -1। ठीक है भाई साहब, क्या मिलेगा? c इजिकल टू -1। तो भाई साहब पावर देखो सबकी, मोमेंटम के ऊपर a है, तो मोमेंटम के ऊपर पावर हो गई 1, तो ये तो p एज इट इज रह गया। ठीक है भाई साहब, एरिया के ऊपर है b, यानी कि एरिया की पावर हो गई 1/2। ठीक है भाई साहब, टाइम की पावर है c, तो टाइम के ऊपर पावर हो गई -1। ये यहां पर a b और हमने c की वैल्यू रख दी है।
ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इनकी पावर हमने रख दी है, आंसर में मैच कर लो। तो मेरे भाई ये तो कोई भी आंसर नहीं है, इसका मतलब आंसर थोड़े गलत लिखे हुए हैं, ये आंसर डी है, बेसिकली टी की पावर -1 है ऑप्शन में। ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर इस टाइप का टाइप होगा तो कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया जी। ये आंसर हो गया हमारा डी, इसको करेक्ट कर लेना, टी की पावर -1 है।